नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं एम.एस. भाटी आपका स्वागत करता हूं एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे डी ग्रुप परीक्षा के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे और वो भी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज लेंगे। आपके रेलवे सिलेबस में जैसा दिया गया है वैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपके रेलवे सिलेबस में रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉजी यानी अनुरूपता या समरूपता है। दोस्तों, हम ये इस स्पेशल क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो है। आपको सारे पार्ट को ध्यान से देखना है। तैयारी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से करवाने वाले हैं। इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम 30 में से 30 नंबर की प्रिपरेशन तैयारी करवाने वाले हैं। तो तैयारी बहुत शानदार तरीके से होगी। बस आपको हमारे साथ बने रहकर पढ़ते रहना है। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूँ बेकार ना कर। खींच ले कमान पर तीर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर, जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर। दोस्तों, हमें अपनी सफलता को प्राप्त करना है तो असफलता चाहे कितने बार भी हाथ लगे, हमें बार बार कोशिश करनी है और हमें सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों, उस चिट्ठी के बारे में सोचिए जो 1000 बार चढ़ती है और गिरती है, फिर चढ़ती है और गिरती है। जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती, जब तक उस दीवार तक नहीं चढ़ जाती, तब तक बार बार गिरती है और बार बार चढ़ती है और अंत में एक बार जाकर उस अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेती है और उस ऊंचाई तक चढ़ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों, हमें अपनी मेहनत को करनी है, चाहे समस्या कितनी भी आए, हम कितने भी बार असफल हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिशें करनी है, बार बार कोशिश करनी है। कितने बार भी हमें असफलता लगे, लेकिन कोशिश हम बार बार करेंगे तो एक बार जरूर हमें सफलता लगेगी। तो जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर। हमें सफलता प्राप्त करनी है तो कोशिश 1000 बार करनी होगी, बार बार मेहनत करनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनालॉजी अनुरूपता कि अनुरूपता से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुरूपता या समरूपता कि इसमें सम्मान हो। जैसे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सुई टांका कि सुई किस काम आती है, टांका लगाने के लिए काम आती है, सीलने के लिए काम आती है। तो उसी प्रकार चाकू किस काम आता है। जिस प्रकार सुई का संबंध सीलने से, टांका लगाने के लिए, या हम जिस प्रकार कपड़े की सिलाई करते हैं तो सुई काम आती है, सुई टांका लगाने के लिए। तो चाकू किस काम आएगा, तो चाकू ब्लेड के काम नहीं आएगा। मक्खन अलग है। यहाँ कट, तो चाकू किस लिए काम आता है, कट लगाने के लिए। तो सुई का टांका से संबंध है, तो उसी प्रकार चाकू का किससे संबंध होगा, कट से संबंध होगा। कट का अर्थ है काटना। कट का अर्थ क्या है, काटना। जिस प्रकार सुई से टांका लगाते उसी प्रकार चाकू से हम क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, काटना करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, त्वचा पर बाल उगते हैं। त्वचा पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो भूमि पर क्या होंगे, तो यहाँ देखिए अयस्क भूमि के अंदर होते हैं, धूल होती है जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर। लेकिन त्वचा पे क्या उगते हैं, बाल उगते हैं। जब त्वचा पे रोम छिद्र होते हैं वहाँ से बाल उगते हैं। तो उसी प्रकार भूमि पर क्या उगती है, घास उगती है। तो जिस प्रकार त्वचा का बाल से संबंध है, उसी प्रकार भूमि का किससे संबंध है, घास से संबंध है कि भूमि पर क्या उगती है, घास उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हरा रंग है। हरा क्या एक कलर है, हरा कलर होता है। तो उसी प्रकार सेब एक क्या है, सेब लाल होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे हरा एक रंग है तो उसी प्रकार बताना है सेब क्या है। जैसे हरा का रंग से संबंधित है तो उसी प्रकार सेब से किससे संबंधित है। यदि यहाँ पर कलर के बारे में पूछता तो हम यहाँ लाल कलर बताते, लेकिन यहाँ हरा एक कलर का नाम है। तो उसी प्रकार सेब किसका नाम है, मिठाई का नाम नहीं, ये किसका नाम है, फल का नाम है। सेब क्या है, एक फल है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेब एक क्या है हमारे पास, फल है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि गेंद को फेंकते हैं।
गेंद को फेंकना होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर दोनों खाली जगह दे रखी है कि यहाँ पर दोनों जगह क्या आएगा, जैसे गेंद से फेंकने का संबंध है तो उसी प्रकार बताना हमें इनमें से कौन सा यहाँ पर आएगा। तो कुत्ता थपथपाना, नहीं, कुत्ते को थपथपाया नहीं जाता है, तो ये भी गलत हो गया। हॉकी को गेंद, हॉकी गेंद पे आती है, हॉकी क्या होती है, गेंद पे, गेंद जब हॉकी पे आती है तब हम हॉकी से गेंद को मारते, जबकि यहाँ देखा गेंद को फेंका जाता है। तो उसी प्रकार हमें संबंध होना चाहिए किसको हम मारते हैं या फेंकते हैं। तो यहाँ गेंद को बल्ले से क्या करते हैं, मारते हैं, लेकिन यहाँ फुटबॉल से क्या करते हैं, किक मारना, कि फुटबॉल से हम क्या करते हैं, किक मारते हैं, फुटबॉल से बॉल को आगे फेंकते हैं। उसी प्रकार गेंद को फेंका जाता है, गेंद को व्यक्ति फेंकता है, उसी प्रकार फुटबॉल को किक मारा जाता है। यहाँ उल्टा देर का गेंद को बल्ला, इसलिए ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, फुटबॉल को किक मारना। क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, कवि, कवि क्या करता है, कविता लिखता है। कवि कविता लिखता है तो मोची क्या बनाता है, कवि कविता बनाता है तो मोची क्या बनाएगा। कवि का कविता से संबंध है तो मोची का किससे संबंध है। तो यहाँ देखिए, मोची मांस बनाता है, नहीं, मोजे बनाता है, नहीं, कपड़े बनाता है, नहीं, मोची क्या बनाता है, जूते बनाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूते आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार व्यवसाय का भी ध्यान रखना है कि कौन सा व्यवसाय क्या नाम है। जैसे सोनार सोना का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कवि कविता होता है तो मोची क्या बनाता है, जूते बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लोहे का एपी से संबंध, कि लोहा एपी से संबंध है, उसी प्रकार चांदी का संबंध किससे होगा। लोहे को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्यों कहते हैं, लोहे का प्रतीक होता है फेरिक। क्या होता है, फेरिक, फेरिक को हम लोहा कहते हैं। तो लोहे का प्रतीक क्या है, एपी है। तो चांदी का प्रतीक क्या होगा, तो चांदी को हम सिल्वर कहते हैं, लेकिन सिल्वर यहाँ प्रतीक नहीं है। चांदी को हम लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जेंटम कहते हैं। तो अर्जेंटम का प्रतीक होता है एजी। तो हम कहेंगे चांदी का प्रतीक क्या है, एजी या अर्जेंटम। तो इसका आंसर क्या होगा, एजी अर्जेंटम। सोडियम होता है Na, जो यहाँ नहीं आएगा। क्लोरीन होता है जो चांदी से संबंध नहीं है, और पोटेशियम है उसका भी चांदी से संबंध नहीं है। तो यहाँ एजी होगा, सिल्वर या अर्जेंटम कहते हैं हम। अर्जेंटम किसका संबंध हो गया, सिल्वर, चांदी से संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौक ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड पे चौक यूज करते हैं, कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाता है, चौक का संबंध ब्लैक बोर्ड से है। तो उसी प्रकार यहाँ पर संबंध लेना है कि जिस प्रकार चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, तो इसमें से कौन सा होगा। दरवाजा हैंडल पर होता है, नहीं होता है। यदि हैंडल दरवाजा होता तो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, गलत। टेबल कुर्सी, टेबल के ऊपर कुर्सी रखते हैं, नहीं। टाइप पेंट, टाइप पे जो पेंट से की जाती है, नहीं। सही कागज, कागज पर लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, सही चाहिए। तो उसी प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक चाहिए, उसी प्रकार कागज पर लिखने के लिए क्या चाहिए, सही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसी तरह से क्वेश्चन 8 क्या है, भारत बाघ, भारत का संबंध बाघ से है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, हमें वो बताना। तो हमें यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय पशु भी याद करने पड़ेंगे। तो हमें राष्ट्रीय पशु भी याद करना होगा। तो यहाँ भारत का बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है, कीवी न्यूजीलैंड का है, आइबिस जापान का है, ये है जापान का, ये न्यूजीलैंड का, और कंगारू कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये तो सारे क्या हो गए, गलत हो गए। हमें चाहिए क्या, अमेरिका का। तो क्या हो जाएगा, बोल्ड ईगल। बोल्ड ईगल कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, अमेरिका का है। तो यहाँ पर आ जाएगा बोल्ड ईगल, ये अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो बोल्ड ईगल अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन 9, कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का संबंध जूल से, कि जूल कार्य का क्या होता है, मात्रक होता है। तो पावर का मात्रक क्या होगा, पावर को हम कहते हैं शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या है, वो हमें यहाँ पर लिखना है।
तो ओम किसका मात्रक है? ओम मात्रक किसका हमारे पास? प्रतिरोध का। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और यहाँ पर वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। किसका है? विभवांतर का। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। हमें चाहिए पावर या शक्ति का मात्रक, और शक्ति या पावर का मात्रक होता है वोट। तो यहाँ पर क्या आएगा? वोट आएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है। तो हमें साइंस का टॉपिक की मात्रक भी याद होना चाहिए। ये भी अनुरूपता या समरूपता में आ सकता है। किसी का मात्रक दे दिया, जैसे कार्य का मात्रक जूल है, तो पावर या शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो क्या होगा? वोट होगा। वोट किसका मात्रक है? शक्ति का। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और न्यूटन बल का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चार मीनार इंडिया। चार मीनार कहाँ है? भारत में है। एक चार मीनार स्थान का नाम है, वो कहाँ पर है? भारत में। तो हमें बताना है पिरामिड कहाँ पर स्थित है। पिरामिड का संबंध कहाँ से? चार मीनार का संबंध भारत से है, तो पिरामिड का संबंध कहाँ से होगा? यहाँ कनाडा है, कनाडा में पिरामिड नहीं। वेटिकन सिटी नहीं। इंग्लैंड नहीं। इजिप्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? मिस्र। इजिप्ट या हम क्या कह सकते हैं? मिस्र। तो पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है? कहाँ ज़्यादा है पिरामिड? मिस्र में, और उसे हम क्या कहते हैं? इजिप्टी कहते हैं। तो चार मीनार का संबंध इंडिया से है, तो उसी प्रकार पिरामिड का संबंध किससे है? इजिप्ट या मिस्र से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्लोज ओपन। क्लोज का अर्थ क्या होता है? बंद। ओपन का अर्थ क्या होता है? खोलना। तो यहाँ पर क्या है? क्लोज का अपोजिट ओपन है। क्लोज का विलोम शब्द ओपन है, तो यहाँ पर हमें कट का अपोजिट लेना है, कट का विलोम शब्द देना है। कट का अर्थ है काटना, या काटना है कट का अर्थ, तो हमें लेना, इसको काट रहे तो वापस जोड़ना। काटना का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज का विलोम शब्द ओपन होता है, तो कट का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ना। और जोड़ने को जॉइन भी कह सकते, हम अटैच भी कह सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ अटैच लिखा हुआ है। अटैच का अर्थ है पास में या जोड़ना। जेल है, जेल एक शब्द है। जेल जैसे जेल होती है पानी जैसी, उसका अर्थ यहाँ काटने से नहीं है। डोर दरवाजा होता है। जा मीन्स जबड़ा होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स नेम है। तो यहाँ पर कट का अर्थ है काटना, तो इसका अपोजिट लेना है, और कट का अपोजिट होता है अटैच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा कट का। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ हो जाएगा अटैच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फुट। फुट का अर्थ होता है पैर। पैर में क्या होती है? टॉय। टॉय को कहते हैं हम अंगुलियाँ। तो फुट में अंगुलियाँ होती है, तो उसी प्रकार हैंड। हैंड होता है हाथ। हाथ में क्या होगी? तो हाथ में क्या होता है? प्लेम हथेली भी होती है, लेकिन यहाँ फुट से टॉय का अर्थ लिया गया है। फुट का अर्थ है पैर, और टॉय का अर्थ होता है पैर की अंगुलियाँ। तो हमें यहाँ हाथ और हाथ की अंगुलियाँ लेनी है, और हाथ की अंगुलियाँ को हम क्या कहते हैं? फिंगर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिंगर्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फुट पैर, पैर की अंगुलियाँ है, तो हमें हाथ की अंगुलियाँ लेनी, और हाथ की अंगुलियाँ को क्या कहते हैं? फिंगर कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा फिंगर। थंब नहीं होगा, नहीं प्लाम होगा, और नहीं नेल होगा, क्योंकि नेल पैरों में भी होते हैं, तो उसको नहीं लिया। प्लाम उसी प्रकार पैरों में भी होता है, जैसे हमारे हथेली होते हैं, तो पैरों का नीचे वाला भाग होता है, तो उसको भी हमने नहीं लिया। हैंड का अर्थ था हाथ, और हाथ की अंगुलियों को हम कहते हैं फिंगर्स। तो इस प्रकार बॉडी पार्ट्स नेम से संबंध भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जापान येन। जापान का येन से संबंधित, यानी जापान की मुद्रा क्या है? येन है। तो कोरिया, कोरिया का संबंध कोरिया की मुद्रा। यहाँ जापान की मुद्रा येन है, तो कोरिया की मुद्रा क्या है? तो यहाँ देखिए डॉलर। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। बाहर कोई मुद्रा नहीं है। रुपये कहाँ की मुद्रा है? भारत की है। हमें चाहिए कोरिया की मुद्रा, तो कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन है। तो यहाँ कोरिया का आंसर क्या हो जाएगा? वॉन हो जाएगा। कोरिया का संबंध किससे होगा? वॉन से होगा। जापान की मुद्रा येन है, तो कोरिया की मुद्रा वॉन है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मुद्राएं भी याद करनी है। प्रमुख देशों की मुद्रा क्या क्या होती है वो भी याद रखना है, क्योंकि कहीं पर मुद्रा से संबंधित भी समरूपता में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जापान। जापान का टोक्यो से संबंध है। जापान की राजधानी टोक्यो है।
तो चीन की राजधानी कौन सी है, हमें चीन की राजधानी बतानी है, क्योंकि जापान का संबंध टोक्यो से है, उसी प्रकार हमें चीन का संबंध ज्ञात करना है। तो जापान का संबंध टोक्यो से, राजधानी से, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हवाना एक चीन का प्रांत है, चीन का क्या है, एक प्रांत है हवाना, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट बचा बीजिंग, तो चीन की राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कोई भी राज्य की राजधानी भी दे सकता है और आगे वाला संबंध भी पूछ सकता है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो 2 खाली जगह दे दी इस प्रकार और आगे वाला संबंध पूछ लिया। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से हमें चूज करना होगा। तो आपको राज्य और राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए, प्रमुख देशों की राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए, प्रमुख देशों की मुद्रा भी याद होनी चाहिए, और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ये भी याद होना चाहिए। इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आंसर होगा चीन की राजधानी क्या होगी, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ACE का संबंध FGH से, ACE का संबंध किससे है, FH और J से। तो यहाँ देखिए इसमें संबंध क्या है, इसमें रिलेशन क्या है। हम देखते हैं A 1 पे आता है और F आता है 6 पे, अंतर कितना है, +5। हम देखते हैं C आता 3 पे और H आता 8 पे, अंतर कितना है, +5। हम देखते हैं E और J, E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, अंतर कितने का है, 5 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक में +5 हो रहा है, कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी आगे वाले भी हमें कितना करना है, +5 करना है। तो OQS प्रत्येक में +5 कीजिए। O आता है हमारे पास 15 पे, 15 और 5 कितना होता है, 20, और 20 पे कौन आता है, T आता है। O कितने पे आता है, 15 पे, और T कितने पे आता है, 20 पे। अब Q कितने पे आता है, Q हमारे पास आता है 17 पे, कितने पे आता है, 17 + 5 कितना हो जाएगा, 22, और 22 पे क्या आता है, V आता है, 22 पे क्या आता है, V आता है। S हमारे पास 19 पे आता है, कितने पे आता है, 19 पे आता है S, और 19 + 5 होता है 24, और 24 पे हमारे पास क्या आता है, X आता है। 24 पे क्या आता है, X आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, TVX। तो हम कहेंगे TVX ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जगह आएगा TVX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से अल्फाबेटिक रीजनिंग भी आ सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, BPC इसका संबंध CQD से है, उसी प्रकार RIS का संबंध किससे होगा। तो B में +A किया तो C आया, B और C। P में +A किया, Q आया। C में +A किया, D आया। तो यहाँ पर सब में +A का अंतर चल रहा है, तो हमें यहाँ पर भी +A का ही अंतर चलाना है। तो R + 1, R के बाद क्या आता है, S। I में +A करना है, तो I के बाद क्या आता है, J। I के बाद क्या आएगा, J आएगा। अब S है, S में +A करेंगे तो S के बाद क्या आता है, T आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, SJT। क्या होगा आंसर, SJT। ऑप्शन नंबर 4 होगा SJT, क्योंकि यहाँ पर देखिए +1 चल रहा है, तो हमें भी यहाँ +1 चलाना है। तो RIS में +A करेंगे, R + 1 S, I + 1 J, S + 1 T। तो हमारे पास आंसर होगा SJT। तो इस प्रकार की सीरीज को भी हमें इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, 35 7, 35 का संबंध 7 से है, तो उसी प्रकार 125 का संबंध किससे होगा। तो हम देखते हैं 35 में हम 5 का भाग देते हैं, 35 में कितने का भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं, तब कितना आता है, 7 आता है। 35 में 5 का भाग देंगे तभी 7 आएगा।
तो उसी प्रकार 125 में भी हमें कितने का भाग देना है, 5 का, क्योंकि यहाँ पर 5 का भाग दिया तो यहाँ पर भी हमें 5 का भाग देना है। यदि यहाँ गुणा करते तो यहाँ भी गुणा करेंगे। यहाँ मैंने 5 का भाग दिया तब 7 आया, तो अब यहाँ मैं 125 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 5 25, तो कितना आया, 25 आया। 5 की टेबल जब 25 बार बोलेंगे तब 125 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 25 होगा। देखिए 7 को जब 5 से गुणा करते तब 35 आता है, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 125 आएगा। तो इस प्रकार हमें मैथमेटिक्स समरूपता से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 19 का स्क्वायर, 19 का संबंध 361 से, 19 का संबंध किससे, 361 से। हम यहाँ देखते हैं 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 361 आएगा। यहाँ स्क्वायर भी याद होने चाहिए समरूपता ज्ञात करने के लिए। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है। अब यहाँ से देखते हैं किसका स्क्वायर सही से चल रहा है। यहाँ देखते हैं 9 का स्क्वायर 27 नहीं होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ लिखा 15 का स्क्वायर 235 नहीं होता है, कितना होता है, 225 होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ 12 के आगे 154 लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यहाँ 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होगा, तो हम कहेंगे यहाँ आएगा 13 और यहाँ कितना आएगा, 169। जैसे ये दे रखा है वैसे ही हमने यहाँ रखना है, ऐसे नहीं कभी 169 और 13 दे रखा उसको राइट कर दे, नहीं, उसको गलत होगा। 13 पहले आएगा, 169 बाद में आएगा, तो 13 और 69 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बी का संबंध 8 से है, उसी प्रकार सी का संबंध किससे होगा। जैसे बी का संबंध 8 से, हम यहाँ देखते हैं इसमें क्या संबंध है। सबसे पहले हम देखते हैं बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, और यहाँ लिखा हुआ 8, 2 का 8 में क्या संबंध है, जब मैं 2 की घात 3 करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। बी 2 पे आता है, 2 की घात 3 किया तो 8 आया। तो उसी प्रकार सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, और 3 की घात 3 करेंगे तो 3 की घात 3 की घात 3 कितना होता है, 27 होता है। तो सी के बराबर में, सी के यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 27 आएगा, 3 का क्यूब, तो हम ऑप्शन नंबर 1 को क्या करेंगे, राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 27 का संबंध 16 से है, तो उसी प्रकार 125 का संबंध किससे होगा। देखिए हम देखते हैं 27 और 16 में क्या संबंध है, तो हम यहाँ देखते हैं 27 क्या है, 3 का क्यूब, और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16। तो पहले 3 का क्यूब आया, उसके बाद 4 का स्क्वायर आया, 3 का क्यूब आया, उसके बाद अगले नंबर का स्क्वायर ले लिया, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर। यहाँ देखते 125 5 का क्यूब है, तो हमें अगले नंबर का स्क्वायर लेना है। तो अगला नंबर 5 के बाद आता 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट होगा यहाँ 36 से। यहाँ देखिए 3 का क्यूब है, अगले नंबर का स्क्वायर है, तो उसी प्रकार 125 5 का क्यूब है, तो अगले नंबर का स्क्वायर 5 के बाद 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36, तो ऑप्शन नंबर 3 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, EARTH, इसको हम HDUWK लिखते हैं, इसका संबंध इससे है, तो इसी प्रकार VENUS विन्यूस का संबंध किससे होगा। हमें इसी जिस प्रकार यह संबंध इससे दे रखा है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, E के बाद हम 3 जोड़ते तो H आता है, E के बाद FGH, जब हम इसमें +3 करते तब H आता है। A के बाद में +3 करूँगा तब D आएगा, R के बाद में +3 करूँगा U आएगा, T के बाद +3 करूँगा W आएगा, H के बाद +3 करूँगा K आएगा। तो यहाँ सब में +3 बढ़ रहा है। E के बाद H, A के बाद D, R के बाद U,
T के बाद W, H के बाद K, +3 की वर्दी हो रही है, तो हम यहाँ पर भी +3 की वर्दी करेंगे, VENUS। तो V के बाद तीसरा अक्षर, V के बाद तीसरा अक्षर क्या आएगा, WXY, तो हम लिखेंगे Y। E के बाद तीसरा अक्षर FGH, N के बाद तीसरा अक्षर OPQ, तो हम लिखेंगे Q। U के बाद तीसरा अक्षर VWX, तो हम लिखेंगे X। X के बाद तीसरा अक्षर TUV, तो हम लिखेंगे V। तो आंसर क्या हुआ, YHQXV। ऑप्शन कौन सा है, Y, यहाँ Q नहीं है, YQ नहीं है, YQ नहीं है, YHQXV ऑप्शन नंबर 4 होगा, +3 की वर्दी हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, नेत्र का आंसू से संबंधित है। नेत्र का किससे संबंध है, आंसू थे। उसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों जगह कौन सा सही ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। नेत्र से आंसू आते, आंखों से क्या आते, आंसू आते, तो उसी प्रकार यहाँ से संबंध निकालना है। तो समुद्र से जल नहीं आता है, समुद्र के अंदर जल जाता है, ये भी गलत। हृदय से धमनी और शिरा दोनों निकलती है, ये भी गलत। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ज्वालामुखी कहीं से भी फटेगी, जैसे ये जमीन है, यहाँ से ज्वालामुखी फटेगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। तो आंखों से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, तो उसी प्रकार ज्वालामुखी से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। तो 22 का आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, ज्वालामुखी लावा से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता से क्या रिलेशन है, हाइग्रोमीटर है जो आर्द्रता मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम, आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता से संबंध है, तो उसी प्रकार बैरोमीटर का किससे संबंध होगा, तो बैरोमीटर में हम क्या मापते हैं, गति नहीं, तापमान नहीं, धारा नहीं, दबाव। तो बैरोमीटर में हम क्या मापते हैं, दाब या हम कह सकते हैं दबाव। तो बैरोमीटर किसके काम आता है, दाब या दबाव मापने का एक यंत्र है बैरोमीटर, जिससे हम दाब मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट होगा, हमारे पास दबाव राइट होगा। तो इस प्रकार हमें कुछ यंत्रों के भी नाम याद होना चाहिए, यंत्र से क्या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन लास्ट देख के, तो क्वेश्चन क्या है, बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट से क्या रिलेशन है, तो बैडमिंटन है जो कोर्ट में खेली जाती है। बैडमिंटन कहाँ खेली जाती है, कोर्ट में खेली जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ का रिलेशन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हॉकी स्टिक, हॉकी है जो स्टिक से खेली जाती है, लेकिन कहाँ खेली जाती है, ग्राउंड में खेली जाती है, मैदान में खेली जाती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्रिकेट बैट से खेला जाता है, क्रिकेट जो बैट से खेला जाता है, लेकिन बैट एक मैदान का नाम नहीं, ये जहाँ पर खेला जाता है उस मैदान का नाम है, उस एरिया का नाम है। तो क्रिकेट खेलने वाले मैदान का नाम बैट नहीं है। फुटबॉल है, फुटबॉल से गोल होता है, फुटबॉल करते तो गोल गिने जाते, लेकिन ये फुटबॉल एक गोल मैदान का नाम नहीं है, उसे हम गोल मैदान के नहीं कह सकते हैं। तो इसी प्रकार बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है। तो उसी प्रकार स्केटिंग जो कहाँ पर खेली जाती है, बर्फ के मैदान में खेली जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग। तो स्केटिंग कहाँ होती है, बर्फ के मैदान पर होती है, और उसे हम रिंग कहते हैं। तो बैडमिंटन कोर्ट में खेली जाती है, तो स्केटिंग कहाँ पर हो जाएगी, रिंग पे हो जाएगी। दोस्तों एनालॉजी जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी के साथ आपको और मेहनत करनी है, आपको क्वेश्चन को और मिलाना है।